तो भेड़िया और बुलडोजर पर जो सियासी कलेश मचा हुआ है उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवाते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पुनीत पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही साथ रतिभान त्रिपाठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक यादव जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त भेड़िए की चर्चा खूब हो रही है, तो भेड़िए वाले बयान से शुरू करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले यही हाल हुआ करता था। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है, कुछ ऐसा ही आतंक 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता था। आपका रिएक्शन? सबसे बड़ी बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी कितने ज्यादा ट्रिमेंडस, मतलब यू कैन से ट्रिमेंडस साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजर रहे हैं बेचारे, भयंकर वाला। कबीरदास का एक दोहा है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। एक पाटा चल रहा दिल्ली से, दूसरा पाटा लखनऊ में, उनके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार पिस रही है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी वजह से कभी कभी जो है, जब किसी भी व्यक्ति या सरकार की मनोस्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है, तो इस तरह के कभी कटने काटने की बात, कभी भेड़िया खूनी भेड़िया की बात, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है कि अब इस तरह की जो हिंसक प्रवृत्ति या हिंसक बातें हैं वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक वसूली की बात है, आप देखिए 2017 के बाद जब से योगी सरकार बनी है, एक खूनी भेड़िया के रूप में है। और किसका खून पी रही है? पीडीए के लोगों का। आप 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का उदाहरण देख लीजिए, आज भी बेचारे लाठी खा रहे हैं। तो पीडीए के लोगों के लिए खूनी भेड़िया बनी योगी सरकार। और यही पीडीए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको पटखनी दिया 43 सीटों पे हारने के बाद, जिस तरह से उनका मानसिक संतुलन जो डिस्टर्ब हुआ है योगी सरकार का, यही पीडीए उनका मानसिक संतुलन का इलाज 2027 में करने जा रहा है और आगामी 10 सीटों पर भी इलाज करने जा रहा है। क्योंकि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के आरक्षण, दलितों के आरक्षण का लूट हुई है। दिस गवर्नमेंट इज कन्विक्टेड इन लूटिंग द रिजर्वेशन ऑफ पीडीए। तो ये मानसिक स्थिति ऐसी है लोगों की, सरकार की, कि इस तरह की चीजें आ रही हैं। लेकिन वसूली अगर कहा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वसूली देख लीजिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वसूली देखिए, अयोध्या में लैंड स्कैम में वसूली देख लीजिए, मां गंगा में वसूली देख लीजिए, पूरी योगी सरकार वसूली में लगी हुई है। और ये बातें टाइम पे सबकी बता रही हैं। एसएन सिंह साहब, आपका काउंटर? नहीं, देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। भाई, जो पिता के साथ अगर गलत कर सकता है, जो सत्ता में रहते समाज के साथ गलत कर सकता है, वो मुख्यमंत्री जी को भी कर सकता है। और देखिए दिमाग किसका खराब हुआ है। भाई, आपकी ईर्ष्या किसी व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन अखिलेश जी का अहंकार देखिए, अहंकार तो विनाश का कारण होता है। वो कह रहे हैं गोरखपुर पर ही बुलडोजर चला देंगे। गोरखपुर क्या कोई व्यक्ति है? गोरखपुर क्या कोई धर्म है? नहीं आएंगे बुलडोजर पर। वो कह रहे हैं कि आप उनको भेड़िया भी तो कह रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक हुआ करता था। आप देखिए ना, गोरखपुर क्या है? पुण्य भूमि, एक देव भूमि है। आप कह रहे हैं गोरखपुर पे हम बुलडोजर चला देंगे। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं कि आप बदले की भावना से काम करेंगे? जो मठ मंदिर है उनको तोड़ने का कार्य करेंगे? अरे आपके पिताजी ने तो किया ही था, अयोध्या सरयू को लाल किया था, आप गोरखपुर को लाल कर दीजिए। पूर्वांचल तो वैसे भी आपकी दुश्मनी है। आपने कहा पीडीए की बात, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना पीडीए का कार्य है। बहन मायावती जी के साथ अपराध, जो गेस्ट हाउस कांड करना, पीडीए का कार्य है। सिमी का समर्थन देना पीडीए का कार्य है। और 700 दंगे कराना पीडीए का कार्य नहीं। पिछड़ा और पीड़िता दोनों पीडीए के पी में आता है, जो अयोध्या में दिखा। लेकिन आपका काम पी से नहीं मतलब है और डी से भी नहीं मतलब है। अगर डी से भी मतलब होता तो परमिशन एंड रिजर्वेशन का विरोध नहीं करते, महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते। समाजवादी पार्टी का काम है सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक को खुश करना, चाहे वो अयोध्या को लाल करके, चाहे अतीक और मुख्तार अंसारी को माननी बना के, मरने के बाद उनका फतिया पढ़ के, उनके कुत्ते से हाथ मिला के, उनको तालाब खुना के मछली खिलाकर या 700 दंगे कराकर। तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता ने तो सब देखा। और प्रदेश की जनता ने ही तो 37 साल का इतिहास बदला। उत्तर प्रदेश में तो सरकारें बदल जाती थी। इसी बुलडोजर जो न्याय का मॉडल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा कार्य नहीं होता है। यहाँ जो है, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ अगर एक लिस्ट बनाई जाती है गैंगस्टर की, तो सुधाकर सिंह प्रतापगढ़ से किस जाति से, गुड्डू सिंह कुंडा से, गब्बर सिंह बहराइच से, उदम सिंह मेरठ से, सुधीर सिंह गोरखपुर से, अभिषेक सिंह वाराणसी से, बदन सिंह बद्दो
योगेश भगौड़ा, अजीत चौधरी, कौन कौन है। इनकाउंटर भी होता है तो देखिए किसका किसका होता है। आदित्य राणा, मनोज भाटी, मनीष सिंह, विनोद सिंह, मोती सिंह, हमजा, कपिला, विकास दुबे, कौन धर्म कौन जाति, एक लाउड स्पीकर उतारा जाता है। सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जहाँ के महंत होते हैं वहां उतारते। तो जो लोग, उन्होंने कहा जो जाति धर्म मत मजहब देखकर कार्य करें, जो परिवार के लिए कार्य करें, जो अपराधी बनाए अपराधियों का साथ दें, ऐसे लोग भेड़िया रूप में रहे, जिन्होंने महिलाओं को भी नहीं, जो व्यवसायियों को भी नहीं। और भेड़िया रूप, हमेशा भेड़िया क्या करता है, कमजोर का, जो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता उस पर हमला करता है। ऐसे गरीबों की झोपड़ी जलाना, ऐसे गरीबों को लूटना, उसकी जमीन को लूटना। 1600 करोड़ रुपए अतीक अहमद के पास कहां से आए, मुख्तार अंसारी के पास 2400 करोड़ रुपए कहां से है। गरीबों का ही तो था। ठीक है, मैं अशोक जी से जवाब लूंगा इस पर, मैं अशोक जी से जवाब लूंगा। पुनीत पाठक, उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से भेड़ियों को लेकर बयानबाजी हो रही है, बुलडोजर को लेकर बयानबाजी हो रही है, उस पर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन। और दूसरा, अखिलेश यादव से आज एक सवाल किया गया कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी आपसे 5 सीटें मांग रही है, मतलब 50-50 का फॉर्मूला वो चाहती है सीट शेयरिंग का। तो उन्होंने कहा कि 50-50 तो बिस्किट होता है। जी, अब पहले दो आपके सवाल के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का जवाब दे दूं मैं। जी देखिए, बहराइच में एक भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। अभी कल परसों में उस भेड़िए ने एक 2.5 साल की बच्ची की हत्या की और कई लोगों की जान ली। ये कैसी सरकार है और कितनी संवेदनाहीन सरकार है, जो एक भेड़िए जिसने आतंक मचा रखा है, लोगों की जान के साथ खेल रहा है, उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे उस समस्या को दूर करेंगे, उसके बजाय राजनीति कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी को इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, बयानबाजी करनी है। ये वही सरकार है जिसने शपथ ली थी और कुछ दिनों बाद बीआरडी अस्पताल का कांड हुआ था तो कहा था कि अगस्त पे तो बच्चे मरते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से संवेदनाहीन सरकार है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है और जो देश के और प्रदेश के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी, कौन सी ऐसी बयानबाजी जिससे ध्रुवीकरण पैदा हो सके, कौन सी ऐसी बयानबाजी जिससे असली मुद्दे से लोगों को भटकाया जा सके, भारतीय जनता पार्टी का यही काम करने का चाल चरित्र और चेहरा है। मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक गंभीर विषय को ना एड्रेस करके उस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी इस बात को कहा, राहुल गांधी जी ने भी इस बात को कहा और कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि जितना जो भी न्याय संगत हो, अगर कोई भी निर्माण अवैध रूप से कराया गया है तो निश्चित रूप से उसमें बुलडोजर चले। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप किसी विशेष जाति, विशेष व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं तो निश्चित रूप से वो राजनीति से प्रेरित है। ये कौन तय करेगा कि कोई निर्माण अवैध है या वैध नहीं, या फिर वैध है? ये भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो नहीं तय करेगी। ये तो नियम तय करेंगे, ये नगर निगम तय करेगा, ये प्राधिकरण तय करेगा। और अगर उनको लगता है कि कोई कंस्ट्रक्शन अवैध है, उस पर कार्रवाई की जाती है, तो फिर आपको लगता है कि बदले की भावना से की जा रही है, सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। नहीं करेगा, जिसका पसंद आया कि ये अवैध है वो अवैध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नियम तय करेंगे, नियम जो है उस नियम कानून, अरे तो कहीं नियम कानून कायदे को अगर नहीं माना गया है तो आप चैलेंज करिए उस कार्रवाई को, बिल्कुल ध्वस्त कीजिए उसको, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर अगर कुछ हो रहा है तो उसका निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। उसका विरोध हम लोग करते हैं। इन्होंने धर्म की बात कही, इन्होंने जाति की बात कही। मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे, राजस्थान में इनकी सरकार रहती है और अशोक गहलोत जी बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, किस करते हैं? सुरेश झा का और उसका और पुनीत जी को और सिंह साहब को लाइए। बात खत्म हो जाने दे, उसके बाद अपने समय पर बोले, उसके मैं आपकी बात आराम से सुनूंगा। और आपके दूसरा सवाल जिसमें अखिलेश जी ने कहा वो फॉर्मूले वाली बात और सीटों के बंटवारे की, तो उसके लिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों के हाईकमान बैठेंगे। जिस तरह से लोकसभा में सीटों का फैसला हुआ था उसी तरह विधानसभा में सीटों का फैसला होगा। अब आपने क्या बोला 50-50 और अखिलेश जी ने क्या कहा, क्या चुटकी ली, वो अभी हमारी समस्या नहीं है। जब भी उपचुनाव का समय आएगा, आप खुद भी मान रहे हैं कि उन्होंने चुटकी ली है, उसके बावजूद आप उस पर बोलने से बच रहे हैं। आप खुद मान रहे हैं कि उन्होंने चुटकी ली है। मैं आपके टीवी स्टूडियो पे आके आपके डिबेट में क्या कहना हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अरे पार्टी के प्रवक्ता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी बात महत्वपूर्ण नहीं होगी। ठीक है सिंह साहब, आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं? मैं सीटें नहीं तय करूंगा ना। हम अपने मित्र से एक सवाल पूछा। ठीक है, ओके पुनीत जी। हमें अभी इन्होंने कहा कि जाति धर्म देखकर कार्रवाई होती है। ठीक है पुनीत जी, आ गई आपकी बात, आ गई।
आप सुन तो लीजिए, आप तो बड़े धैर्य से सुन रहे थे। मैं कह रहा हूँ आपकी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रहती है, आदरणीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हैं, और सुरेश झाका जो हिंदू समाज से आता है और उषा जो हिंदू आती है, तो ये मान के चला जाए कि हिंदू होने के नाते उनपे आपने बुलडोजर चलाया, या उषा तस्कर थी इस नाते चलाया और सुरेश झाका एक गुनाहगार थे इस नाते चलाया? एक स्पष्टीकरण। दूसरा, आज तो आपको कर्नाटक की चिंता करनी चाहिए, हिमाचल की चिंता करनी चाहिए, अपने 8500 की चिंता करनी चाहिए, वहां सैलरी नहीं है। तीसरी, आपने तुष्टीकरण की बात कही, तुष्टीकरण का कार्य किसने शुरू किया? धर्म के नाम पे, मत मजहब के नाम पे संविधान बदलने का कार्य किसने किया? हिंदुओं को आतंकवादी किसने कहा? हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं किसने कहा? हिंदुओं को डेंगू मलेरिया किसने कहा? आप लोग राम का मंदिर बनने न पाए इसके लिए वकील किसने खड़ा किया? तो मत मजहब धर्म के कार्य सारे आप करते हैं। आपको चिंता करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह सड़कों का विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था, पार्टी अर्थव्यवस्था, किस तरह से बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जा रहा है, अलग को जगाया जा रहा है, जा रहा है, सबकी कुचाली के लिए कार्य किया जा रहा है। लेकिन धर्म की बात, अरे एक के लिए खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी तो आपने लिया। एक धर्म के मंदिरों का पैसा सार्वजनिक, चलिए ठीक है, दूसरे का, ठीक है सिंह साहब, पुनीत जी, मैं एक बार रतिभान सर को चर्चा मिलाऊं, उसके बाद मैं आऊंगा आप लोग के पास। रतिभान सर, जिस तरीके की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, फिर उस पर अखिलेश यादव का पलटवार, कभी बुलडोजर को लेकर, कभी भेड़िए को लेकर, 2027 की पिच ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से 2024 में ही तैयार हो गई है। रतिभान सर दिखाई पड़ जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। आपको आवाज मिल पा रही क्या रतिभान त्रिपाठी सर? चलिए ठीक है, हम आपको दोबारा पैच करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अशोक जी, सवाल यह है कि बुलडोजर एक्शन से आप लोग को दिक्कत क्या है भाई, परेशानी क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये लोग दंगाइयों के आगे नाक रगड़ते थे, नाक रगड़ने वाले क्या चलाएंगे बुलडोजर? बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए। बुलडोजर एक्शन से इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी क्यों है आप लोगों को? चलाने में हिम्मत होती तो योगी सरकार पहलवान बेटियों की यौन शोषण करने वाली बृजभूषण के घर का रास्ता क्यों बुलडोजर भूल जाता है? किसानों की को अपने कार से कुचलने वाले टेनी के घर का रास्ता बुलडोजर क्यों भूल जाता है? वहां पे हिम्मत कहां चली गई थी? आप देखिए, पूरा मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, बृजभूषण शरण सिंह के चरणों में नाक रगड़ते हुए देखी गई है। बलात्कारियों के जिस तरह से बचाव किया गया मोदी सरकार और योगी सरकार, क्या बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और दूसरी बात, आप ये बताइए, जितने बलात्कारी हैं भाजपा चाहे बीएचयू में, मुझे नहीं मालूम है कि आप 2017 में एक सेकंड अशोक जी, मुझे नहीं मालूम है आप 2016-17 में समाजवादी पार्टी में थे या नहीं। आपको याद होगा सिकबतुल्ला अंसारी को जब शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाया था, मतलब उनकी पार्टी का कौमी एकता दल का जब विलय हुआ था, तब अखिलेश यादव ने विरोध किया था। एक वो अखिलेश यादव थे जो कहते थे कि नहीं, कानून के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, और आज समाजवादी पार्टी के नेता जाकर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हैं। तो सियासत तो आप भी कर रहे हैं, सिलेक्टिव तो आप भी हैं, अपनी सुविधा के मुताबिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। इनसे पूछिए ना, मुख्तार अंसारी, इनके सरकार में 5 दिन तक धारा 144 लगा था, धारा 144 लगता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट सिंह साहब, एक सेकंड सिंह साहब सुन लीजिए, आप कई बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल किए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, इस प्रदेश के पिछड़े और दलित हिंदू हैं या नहीं है? आप बता दीजिए, आप ऑन एयर बताइए कि इस प्रदेश के पिछड़े और दलित हिंदू हैं या नहीं? आप उनको चुनावी हिंदू मानते हैं कि वास्तव वाला हिंदू मानते हैं? अगर उनको वास्तव वाला हिंदू मानते हैं आप, तो उनके आरक्षण में खूनी भेड़िया की तरह लूट नहीं करते। अगर उनको आप चुनावी हिंदू मानते हैं, तो उनके आरक्षण में आप खूनी भेड़िया की तरह लूट कर रहे हैं। तो ये समाज समझ रहा है, पीडीए समाज, कि उसके लिए योगी सरकार जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है, उस सौतेला व्यवहार से परेशान होकर पीडीए समाज ने 2024 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों को सबक सिखाने का काम किया है। और यही पीडीए समाज में आपको दावे के साथ बता रहा हूं एसएन सिंह साहब, यही पीडीए समाज के लिए आप कहीं सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं अशोक जी, आप ट्विटर वॉर कर रहे हैं, आप बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उस पीडीए के लिए आप जमीन पर दिख नहीं रहे। ठीक है रतिभान सर, आपसे संपर्क हो गया, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, मेरा सवाल आपसे यही था कि कभी भेड़िए को लेकर, कभी बुलडोजर को लेकर, लग रहा है कि 2027 की पिच 2024 में तैयार हो गई है। अमित जी, दरअसल ये दोनों लोग अर्ध सत्य बोल रहे हैं, चाहे वो दोनों पक्षों के लोग अलग अलग बहुत बातें बोल रहे हैं।
जो समाजवादी पार्टी दलितों की सबसे बड़ी हितैषी इस समय बताने लगी है, वो उसने मायावती पर हमला किसने कराया था गेस्ट हाउस में कांड में, कौन था उसका जिम्मेदार? और दलितों को जो केंद्र की सरकार ने 2004 में आरक्षण दिया था, उसके रिवर्ट किसने किया था? दलितों का हितैषी कौन है? ये सब अपने अपने मन की बातें करते हैं, ये सच नहीं बोलते हैं, केवल अपने पक्ष रखते हैं ताकि इस समय डिबेट में जीत सकें। सच ये है कि समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव के लिए नैरेटिव सेट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर एक नैरेटिव सेट किया, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ विषय नहीं था, ऐसा कोई बात ही नहीं थी। अर्ध सत्य को लेकर ऐसा प्रचारित किया कि वो सच लगने लगा जनता को। ये नैरेटिव सेट करके चुनाव में, पिछले चुनाव में उन्होंने सीटें बढ़ा ली और अब उसी तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं नए आगे चुनाव में। योगी जी के साथ दरअसल मुश्किल ये है, योगी जी जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं, लेकिन उनका संगठन उनके बोलने को बहुत प्रचारित नहीं करता, ये भी सच है। उनका संगठन योगी जी के साथ कई बार दिखता है कि ऐसा जैसे योगी जी की बात को वो किनारे कर रहा है। ये एक मुश्किल है। मैं तो अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, पिछले दिनों कल्याण सिंह जी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें साक्षी महाराज ने क्या कहा था? साक्षी महाराज ने कहा था कि सरकार और संगठन जब तक समान रूप से एक दूसरे पर सहयोग नहीं करेंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी। तो कुछ उत्तर प्रदेश में जो इस समय अलग अलग नैरेटिव दिख रहे हैं और गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हालात कुछ इस तरह के हैं कि सरकार और संगठन मिलजुल कर काम करते दिख नहीं रहे हैं, इसलिए मुश्किल है। मुझे बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि कांग्रेस केवल कहती है करती कुछ और है, समाजवादी पार्टी यही करती है। 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश से भागीदार उसमें कौन थे? समाजवादी पार्टी के। एक बार भी नहीं किए। जाति जनगणना अंग्रेजों के समय से चल रहा था, उसको रोकने का कार्य कौन किया? कांग्रेस की पार्टी। जवाहरलाल नेहरू का बयान देखिए, इंदिरा गांधी जी का बयान देखिए। जवाहरलाल नेहरू ने तो सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख दिया कि ये बुद्धू हो जाते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, वर्तमान में देखिए कर्नाटक में जाति जनगणना हुई है, उसको क्यों नहीं करते? चौथा, विकास की बात करते हैं, ST SC के विकास के लिए कर्नाटक में जो फंड गया उसको ट्रांसफर आप किसको कर देते हैं? ए को, अल्पसंख्यक को। समय हमारे पास इतना ही था। मैं माफी चाहूंगा आप सभी से, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से यहीं पर रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर 2027 की पिच 2024 में ही तैयार दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से और इधर CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से